श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को परमात्मा का परम सत्य प्रेम और भक्ति की ओर मोड़ सकता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह वेदों का सार है। यह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का त्रिवेणी संगम है। इस वीडियो में आप भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के अध्याय 17 और 18 को पढ़ और सुन सकेंगे। भागवत कथा को शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 17। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब कश्यप जी के आज्ञानुसार अदिति ने व्रत रखकर शुद्ध हृदय से श्री नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान किया, तब व्रत की समाप्ति पर भगवान वैकुंठनाथ ने चतुर्भुजी स्वरूप धारण कर अदिति को दर्शन दिया। उस समय श्री नारायण जी मुकुट पहने, गले में वैजंती माला को धारण किए, अधरों पर मंद मंद मुस्कान लिए हुए थे। श्री हरि के उस सुंदर स्वरूप को देखकर अदिति ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दंडवत प्रणाम, पूजा तथा परिक्रमा की। उस समय श्री नारायण जी ने अदिति से इस प्रकार कहा, हे अदिति, तेरी जो इच्छा हो मुझे से वह वरदान मांग ले। यह सुनकर अदिति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे अंतर्यामी प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। तब श्री वैकुंठनाथ ने कहा, हे अदिति, तू यह चाहती है कि जिस प्रकार तेरी पतेहु पुत्र वधु इंद्रानी आदि देव स्त्रियां दुख पा रही है, उसी प्रकार दैत्यों की स्त्रियां भी कष्ट पाने लगे। परंतु इस संबंध में तुझे यह स्मरण रखना चाहिए कि राजा बलि ने 100 यज्ञ करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। वह गुरु तथा ब्राह्मणों की भक्ति भी रखता है, इसलिए मैं उसका राज्य जबरदस्ती नहीं ले सकता हूँ। जो प्राणी धर्मात्मा तथा हरिभक्त होते हैं, उन पर मेरा कुछ भी वश नहीं चलता। परंतु हे अदिति, तूने भी व्रत रखकर मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तेरे हित के निमित्त दैत्यों से छल कर देवताओं को राज्य दिला दूंगा। यह सुनकर अदिति बोली, हे प्रभु, मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ से जन्म लेकर देवताओं की सहायता करें, जिससे उन्हें अपना राज्य फिर मिल जाए। तब श्री नारायण जी ने उत्तर दिया, अच्छा, तेरी यही अभिलाषा पूर्ण होगी। इतना कहकर श्री नारायण जी अंतर्धान हो गए और उसी दिन कश्यप जी द्वारा अदिति ने गर्भ धारण किया। हे परीक्षित, जिस समय अदिति गर्भवती हुई, उस समय उसका मुख सूर्य के समान चमकने लगा। जब 10वें महीने पुत्र जन्म का समय निकट आया, तब ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं ने अदिति के स्थान पर आकर गर्भस्तुति करते हुए श्री नारायण जी की इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आप देवताओं का दुख दूर करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता। इस स्तुति को सुनकर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न के समय श्री निराकार प्रभु ने अदिति के गर्भ से प्रकट होकर चतुर्भुजी रूप से माता, पिता तथा उस स्थान पर उपस्थित देवताओं को अपना दर्शन दिया। श्री नारायण जी का दर्शन पाकर सब लोग कृतकृत्य हो गए। सब छोटे बड़ों ने भगवान वैकुंठनाथ को दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री नारायण जी ने अपना अत्यंत सुंदर वामन स्वरूप बना लिया। जिस समय कश्यप जी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनके वामन स्वरूप को देखा, उस समय उन लोगों ने वामन भगवान के लिए कोपीन, दुपट्टा, करधनी, दंड कमंडल तथा छत्र आदि ब्रह्मचर्य की सभी वस्तुएं वहां लाकर उपस्थित कर दी। ब्रह्मा जी ने वेद की विधि से उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। तदुपरांत सभी देवता उनकी स्तुति तथा परिक्रमा करके पुष्प वर्षाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर आकाश मंडल में नृत्य किया तथा गंधर्वों ने गीत गाए। कश्यप जी ने भी वामन भगवान की बहुत प्रकार से स्तुति की। उस समय तीनों लोकों में आनंद तथा मंगलाचार होने लगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 17 समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 18। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, यज्ञोपवीत होने के पश्चात श्री वामन भगवान ने अपना स्वरूप ब्रह्मचारी के समान बना लिया। फिर वे दंड कमंडलु हाथ में लेकर
कश्यप तथा अदिति के स्थान से बाहर निकल आए और पृथ्वी का दान लेने की इच्छा से नर्मदा नदी के तट पर जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा था जा पहुँचे। उस समय पृथ्वी अपने मन में यह विचार करके कांपने लगी कि देखो, यह 3 लोक तथा 14 भुवनों के स्वामी होने पर भी आज पृथ्वी का दान मांगने के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। जिस समय परम तेजस्वी वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पहुँचे, उस समय उनके महान तेज तथा सुंदर स्वरूप को देखकर ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, राजा बलि तथा शुक्राचार्य आदि जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे वे सब के सब उठ खड़े हुए। वैसा स्वरूपवान नाटा मनुष्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अंत वे श्री वामन भगवान को देखकर अपने हृदय में अत्यंत आश्चर्य करने लगे। हे परीक्षित, उस समय राजा बलि ने वामन भगवान को रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर तथा अपने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे ब्रह्मचारी महात्मा, गुरु तथा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने 99 यज्ञ संपूर्ण किए हैं। इस समय मैं 100वां यज्ञ कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाग्य है जो इस यज्ञ में आप जैसे महापुरुष के चरण पधारे हैं। आपका दर्शन पाकर मेरा भाग्योदय हुआ है तथा मेरे पिता कृतार्थ हो गए हैं। हे बाल स्वरूप ब्रह्मचारी, जिस प्रकार आप बिना बुलाए हुए ही मुझ पर अत्यंत कृपा करके इस यज्ञ में पधारे हैं, उसी प्रकार आप संकोच रहित होकर गो, स्थान, उपवन, हाथी, घोड़ा, रथ, धन, पालकी, गांव, नगर तथा पृथ्वी से जिस वस्तु की भी अभिलाषा हो वह मुझसे कह दीजिए, मैं उसे आपको सहर्ष भेंट करूंगा। यदि आप विवाह करने की इच्छा रखते हो तो मैं किसी अच्छे कुल में आपका विवाह करा दूं। हे ब्रह्म स्वरूप, यद्यपि आपके अंग छोटे दिखाई देते हैं, परंतु आपके मुखारविंद के प्रकाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई महापुरुष है। आप जो कुछ मांगेंगे मैं वह निश्चय रूप से दूंगा। अपने प्राण देने में भी मुझे कोई संकोच न होगा। राजा बलि के मुख से ऐसे वचन सुनकर वामन जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि तथा प्रशंसा के समक्ष यह सब बातें कुछ कठिन नहीं है। तुम कश्यप जी के पुत्र भक्तराज प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुए हो तथा शुक्राचार्य जैसे महात्मा को तुमने अपने गुरु के रूप में प्राप्त किया है। भला तुम भी धर्मात्मा क्यों न होगे। मुझे अधिक लोभ नहीं है। अंत में तुमसे केवल 3 पग पृथ्वी का दान लेना चाहता हूँ ताकि उस पर कुश का आसन बिछाकर श्री नारायण जी का भजन कर सको। वामन भगवान की बात सुनकर राजा बलि ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे ब्रह्मचारी, आपने बहुत छोटी वस्तु मांगी है। आप इतनी भूमि क्यों नहीं मांग लेते जिसमें आपका स्थान भली भांति तैयार हो जाए। आप खेती करके अपना पालन पोषण करने में समर्थ हो सके तथा फिर किसी वस्तु की इच्छा न रहने पर किसी दूसरे के सम्मुख जाकर कुछ मांगने की आवश्यकता अनुभव न करे। तब श्री वामन भगवान ने इस प्रकार कहा, हे राजन, जिसमें अपना प्रयोजन पूर्ण हो जाए उससे अधिक दान मांगना उचित नहीं है। हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, अंत हमें दिन पग पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं चाहिए। हे विरोचन के पुत्र, तुम्हारी गणना बड़े दानियों में है, इसलिए तुमने मुझसे इच्छापूर्वक दान मांगने को कहा है। अन्य प्राणी तो केवल अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान दे पाते हैं। तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे दानी तथा शूर हुए जिन्होंने न तो कभी दान देने से हाथ रोका और न कभी रणभूमि से अपना मुंह फिराया। तुम्हारे कुल में कभी कोई लालची अथवा अधर्मी नहीं हुआ। तुम्हारे पितामह हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष ऐसे प्रतापी हुए थे कि उन्होंने देवताओं को जीतकर तीनों लोगों का राज्य किया था। हे परीक्षित, वामन भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा बलि ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आप ब्राह्मण के पुत्र होकर भी अपना अर्थ सिद्ध करना नहीं जानते। आपके मुख के तेज को देखकर तथा आपकी बातें सुनकर मैं आपको कोई बड़ा महापुरुष समझ रहा हूँ, परंतु आपके द्वारा केवल 3 पग पृथ्वी मांगे जाने से आप कोई दारिद्र्य अनुभव होते हैं। मेरे द्वार पर जो भी ब्राह्मण अथवा भिखारी आता है, मैं उसे इतना दान देता हूँ कि फिर उसे जीवन पर्यंत कहीं दूसरे स्थान पर कुछ मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए आप जैसे महापुरुष को केवल 3 पग पृथ्वी दान में देते हुए मुझे स्वयं लज्जा का अनुभव हो रहा है। इस पर वामन भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, लोभ को अत्यंत निषद समझना चाहिए। अधिक लोभ रखने वाले ब्राह्मण का धर्म तथा तेज नष्ट हो जाता है। केवल संतोषी ब्राह्मण का ही बल, तेज तथा गुण अधिक बढ़ता है। लालची मनुष्य
देश विदेशों में घूमकर चाहे करोड़ों रुपए कमा ले अथवा तीनों लोगों का राज्य पाले अथवा उसके बहुत से पुत्र पौत्र हो जावे तो भी उसकी लालसा कभी पूर्ण नहीं होती। संतोष रखने के कारण हमारे लिए 3 पग पृथ्वी बहुत है। यदि हमें संतोष न रहे तो 7 द्वीपों का राज्य मिल जाने पर भी तृष्णा का कभी अंत न हो सकेगा। बिना संतोष किए कभी सुख प्राप्त नहीं होता। अंत अधिक तृष्णा को सभी दुखों की जड़ समझना चाहिए। आगे की कथा अगले वीडियो में। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा 8म स्कंद अध्याय 18वां समाप्त।